हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इसमें हम डी ट्रिपल एस बी की मैथ्स के पीवाई क्यू सीरीज कर रहे हैं और पीवाई क्यू सीरीज का सेट नंबर 7 है। आज हम असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के एक पेपर करने वाले हैं जिसका पोस्ट कोड था 111/23। 20 जुलाई को हुआ था ये, अभी सेकेंड शिफ्ट में। इसमें बेसिकली 40 क्वेश्चन थे, तो 20 हम आज डिस्कस करेंगे और 20 नेक्स्ट क्लास, मतलब नेक्स्ट वीडियो में। ये पीवाई क्यू सेट नंबर 7 है और वीडियो नंबर भी 7 है। इसकी पूरी प्लेलिस्ट हमारे चैनल पे पड़ी है, आप पिछली वीडियोस देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है 52 की पावर 52 का यूनिट डिजिट क्या होगा। जब भी बात यूनिट डिजिट की करी जाए तो जो पावर हो उसके लास्ट के 2 डिजिट्स को आप डिवाइड कर देंगे किससे, 4 से। जब 52 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 13 टाइम्स में पूरा डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 0। और जब रिमाइंडर 0 बचेगा तो इसका मतलब है पावर होगी 4। यूनिट डिजिट यहाँ पर 2 है तो 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 में हम यूनिट डिजिट देखें तो क्या होता है, 2 की पावर 4 में यूनिट डिजिट होता है 2 की पावर 1 2, 2 में 4, 3 में 8 एंड 4 में 16 होता है, यानी कि 6। तो यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या होने वाला है हमारा, 6, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें चार्ट लाइन दे रखी है, लाइन चार्ट दे रखा है जो नीचे दे रखा है। ये ट्रक बता रहा है कि नंबर ऑफ ट्रक क्रॉस्ड XYZ स्टेट बॉर्डर, जो XY एक स्टेट है उसके बॉर्डर को क्रॉस कर रहे हैं 5 दिन में, नंबर ऑफ ट्रक बता रहा है। तो बताना है नंबर ऑफ ट्रक्स क्रॉस बॉर्डर D1 on D1, मतलब day 1 बोल रहे हैं, इज व्हाट परसेंट ऑफ द नंबर ऑफ ट्रक दैट क्रॉस द बॉर्डर ऑन द day 4। day 1 में, मतलब D1 में जो इतने ट्रक्स ने क्रॉस करा है वो D4 के कितना परसेंट है। देखो D1 में 2800 इतने ट्रक्स ने क्रॉस करा है और D4 में 3200 इतने ने करा है। ये कितना परसेंट है ये बताना है। दो जीरो से, ये इन दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे। अच्छा, इन दो जीरो से भी नहीं करते तो हम एक चीज देखते हैं, इस 100 को भूल जाते हैं। ये दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 4 7 4 8 तो हमारे पास आता है 7/8। 1/8 जो होता है, 1/8 होता है 12.5। तो 7/8 क्या होगा, मल्टीप्लाई 7 से कर देंगे तो 7 से मल्टीप्लाई होगी तो आएगा 87.5%, ऑप्शन नंबर 4। अगर ये समझ नहीं आया तो 100 से मल्टीप्लाई करके भी यही आने वाला है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द नेट डिस्काउंट परसेंट ऑफ फॉर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट, 7%, 5% एंड 10%। पिछली क्लास में, मतलब कुछ एक दो क्लासेस पहले ये पूछा गया था सक्सेसिव डिस्काउंट नेट परसेंट क्या होगा। तो उसमें मैंने फॉर्मूला बताया था क्या, तीनों डिस्काउंट्स को प्लस कर देंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, फिर प्लस माइनस का साइन लगाएंगे, x की y से मल्टीप्लाई करेंगे, y की z से करेंगे और z की x से करेंगे। तो एक्स वाई, वाई जेड और जेड एक्स, इनको ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद 100 से डिवाइड, फिर तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्स वाई जेड और 100 से डिवाइड, यहाँ पर ऐड कर देंगे और जो भी आएगा ये परसेंटेज में हमारा सक्सेसिव डिस्काउंट होगा, नेट डिस्काउंट होगा। क्या क्या है, 7 है, 5 है और 10 है। माइनस 7 5 जार 35, 5 10 जार 50 एंड 7 10 जार 70। ठीक है, डिवाइडेड बाय 100 है। 7 5 जार 35, 35 10 जार होते हैं 350 और यहाँ पर 10,000 है। 350 डिवाइडेड बाय 10,000। ठीक, इन सबको ऐड करा तो आएगा 22। अच्छा 22 और यहाँ पर आने वाला है 0. ऊपर 3 है और यहाँ पर 4 है तो 0.350। इनको ऐड करेंगे, 70 प्लस 50 120, 120 प्लस 35 155। 155 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.55। ठीक, अब इसमें से 1.55 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 20.45 और 20.45 में 0.0350 को ऐड करेंगे तो आएगा 20.485%, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
थर्ड, इफ 3/11 of 44% of a number is 480, तो नंबर क्या है? अगर वो नंबर x लूंगा, ये इनडायरेक्टली कह रहा है किसी x के 44% का 3/11 कितना है? 480 है। तो इस x की वैल्यू बतानी है। 11 1 जार 11 4 जार, ठीक है। तो x इज इक्वल्स टू 480 मल्टीप्लाई बाय 100 एंड 4 3 जार 12 होते हैं। 12 1 जार 12 4 जार 40 के 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 4000, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 का क्यूब प्लस 12 का क्यूब प्लस 13 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 20 का क्यूब, इनका हमें सम बताना है, क्या आएगा? देखिए, अगर ये 1 से स्टार्ट होता और 20 तक जाता तो हमारे पास फॉर्मूला होता है क्या? एन स्क्वायर एन प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ये होता है सम ऑफ फर्स्ट, सम ऑफ द क्यूब, सम ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। लेकिन ये 11 से शुरू हो रहे हैं 20 तक जा रहे हैं, तो हम यहाँ पर करेंगे क्या? पहले 1 से लेकर 20 तक का सम निकाल लेंगे, फिर उसमें से 1 से लेकर 10 तक का माइनस कर देंगे। 1 to 20 का सम निकालेंगे, क्यूब का सम, एंड 1 to 10 का उसमें से माइनस करेंगे तो 11 to 20 का बचेगा। तो पहली कंडीशन में n बराबर यहाँ पे 20 रखते हैं तो 20 का स्क्वायर 400 हो जाएगा, 20 प्लस 1 21 का स्क्वायर 441 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 माइनस 100 10 का स्क्वायर, अब यहाँ पर n आएगा 10, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 10 और 1 11, 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4, 4 1 जार 400 जार, तो यहाँ पर आता है 441, 4 1 जार 425 जार, 25 की 21 से करेंगे, 25 1 जार 25 और 25 2 जार 50, 52 हो गए, कैरी 5 25, 25 1 जार 25 और फिर आता है हमारे पास क्या? 530, तो और यहाँ पे डबल जीरो थे, माइनस करना है 44,100 में से 3025, तो जब माइनस करेंगे तो आएगा 43,075, ऑप्शन नंबर, सॉरी 41,000 आएगा क्योंकि 44 में से 3 माइनस कर रहा है, तो 41,075, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमें एक टेबल गिवन है जो बता रहा है नंबर ऑफ वॉचेस जो शॉप ए और शॉप बी बेच रहा है कुछ ड्यूरेशन में 2017 से 2022 तक। तो हमें बताना है 2020 में ए और बी ने जो वॉचेस बेची है उसका एवरेज क्या है? ए ने 2020 में 620 बेची है और इसने 240, तो 620 और 280 दोनों को टोटल करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, जब दोनों को टोटल करेंगे आएगा 900, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 450, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये पाई चार्ट गिवन है, ये बता रहा है नंबर ऑफ ट्रक मैन्युफैक्चर कर रही है 6 कंपनियां, एक कुछ वो उसमें दिखा रखा है, ये जो सेक्टर में दिखा रखा है, मतलब एंगल्स बता रखे हैं, इतने इतने एंगल का है। डी कंपनी 150 डिग्री, ई कंपनी 25 डिग्री, इस तरह बता रखा है। तो अगर टोटल नंबर जो मैन्युफैक्चर हुए हैं सभी का टोटल बता वो 360 हो, तो बता 360 डिग्री होता है टोटल जो होता है। द टोटल नंबर ऑफ ट्रक जो मैन्युफैक्चर हुए हैं 6 कंपनी वो 1800 है। तो बताना है टोटल नंबर ऑफ ट्रक जो मैन्युफैक्चर करें डी और एफ ने, उनको एक साथ ले लिया जाए और वो कितने परसेंट होगा जी और आई के? डी और एफ, डी का 150 और एफ का 46, डी और एफ का जो टोटल आने वाला है वो कितना आएगा? 196। वो जी और आई का टोटल क्या है? जी और आई का टोटल है 22 प्लस 67, तो ये आ गया 89। 196 89 का कितना परसेंटेज है ये बताना है। अच्छा 89 टू जार जो करेंगे, देखो 90 टू जार 180 होते हैं, तो 89 टू जार 178 तो हो गए, तो ये 200% से ज्यादा है ना। अब बचता है हमारे पास, जब डिवाइड करेंगे 8 बचता है, 80 हो जाएगा।
178 जाएगा ना, हाँ 18 बचेगा। 18 जो जाता है वह 19 टूजर होते हैं तो 20 टाइम्स जाएगा। तो ऑप्शन 22 जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है वो आ गया हमारा 220.22%। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा डिवाइड करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, ये हिंदी में दे रखा है इसका। इसकी वैल्यू बतानी है क्या आएगी। अब पिछली क्लासेस में हमने देखा है बोर्ड मास यूज करना है, बोर्ड मास यूज करना सीखा था तो बोर्ड मास यूज करेंगे, पहले ब्रैकेट्स में जाएंगे, ब्रैकेट में आगे डिवीजन करेंगे। तो 9 1 जार 9 8 जार 72 डिवाइड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 3, पहला ब्रैकेट। दूसरा 36 बाय 6 मल्टीप्लाई 2 माइनस 4, एंड थर्ड है 13 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 6। ठीक है, 9 8 जार 8 56 और 3 ये हो जाएगा हमारे पास 59 माइनस 6 6 जार 36 एंड 6 2 जार 12 हो जाएगा, 12 माइनस 4 12 माइनस 4 8, 13 2 जार 26 26 एंड 6 32, ये प्लस का 32 में से 8 गए 24 बचेंगे और 24 को इसमें ऐड करेंगे तो 83 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हमें सॉल्व करना है, इस एक्सप्रेशन को वैल्यू बतानी है तो हम यहाँ पे बोर्ड मास यूज करेंगे। 8 मल्टीप्लाई बाय 0.5 है, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से तो आ जाएगा 3। मल्टीप्लिकेशन करनी है पहले, तो 4.5 की मल्टीप्लाई करेंगे 0.8 से, जब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 3.60, तो 3.0 था ये। ठीक है, एंड फिर 7.5 की 0.2 से करेंगे, 7.5 की 0.2 से तो ये आएगा 1.50, और इन सभी नंबर्स को हमने ऐड करेंगे तो 8.1 आएगा, ऑप्शन नंबर 2। लकीज इनकम इज 60% मोर देन रोहित इनकम। लकी की इनकम जो 60% ज्यादा है रोहित की इनकम से, और रोहित की इनकम 40% ज्यादा है राजू की इनकम से, और राजू की इनकम 25% कम है विकास की इनकम से। अगर विकास की इनकम 12,000 रुपए है तो लकी की इनकम बताना है कितनी होगी। देखिए, विकास की इनकम जो है 12,000 रुपए है, ठीक है। अगर विकास की इनकम से हम जाए राजू की इनकम है, ठीक है, 12,000 विकास की है, राजू की इनकम 25% कम है विकास की इनकम के। विकास की इनकम जो है, विकास की इनकम जो है राजू की इनकम से सॉरी, राजू की इनकम विकास की इनकम से 25% कम है। मतलब अगर विकास की 100 है तो राजू की 75 है। हमें राजू की चाहिए पहले, तो राजू की निकालने के लिए इसका हमने 75% निकाल दिया। ठीक, अभी राजू की आई है। अब आगे कहा रोहित की इनकम 40% ज्यादा है राजू की इनकम से। मतलब राजू की अगर 100 है तो रोहित की 140 है, तो हम इसका 140% निकाल देंगे। फिर आगे कहा, मतलब पीछे आते हैं, लकी की इनकम 60% ज्यादा है रोहित से। लकी की इनकम अगर 100 है तो सॉरी, रोहित की अगर इनकम 100 है तो लकी की 160 होगी, तो इसका हम 160% निकाल देंगे। ठीक, यहाँ तक बात। ये दो जीरो से ये दो जीरो गए, एक जीरो से ये एक जीरो गया, एक से ये एक गया। ठीक है, 25 थ्री जार एंड 25 फोर जार, 4 वन जार 4 एंड 4 थ्री जार, 3 जार 9 एंड 9 9 की हम मल्टीप्लाई करेंगे 20, 9 की मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, तो 14 से हम मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 126, एंड अब हमें करनी है 126 की मल्टीप्लाई 16 से। 16 6 जार होते हैं 96 का 6 कैरी 9, और ये 32 और 9 ये आ जाएगा हमारे पास 41 का 1 कैरी 4, तो 16 और 4 20 हो जाएगा। एक जीरो था और जीरो लगा देंगे तो 20160, ऑप्शन नंबर 2 ये आ गई हमारे पास लकी की इनकम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रेटेस्ट, तो हमें मालूम होना चाहिए कौन सा ग्रेटेस्ट है। उसके लिए क्या करेंगे, देखो 5 जो होता है 5 की पावर 1/2 होता है। 3 क्यूब रूट जो होता है, ये क्यूब रूट, इसका मतलब होता है 1/3, और ये 1/6 तो है ही, और ये 2 की पावर 1/12 है। जो इनके डिनोमिनेटर है पावर के, उनका एलसीएम लो, 2 3 6 और 12, इनका एलसीएम लेंगे तो आएगा 12। तो इसको 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 6/6 से मल्टीप्लाई। इसको 12 बनाने के लिए आपको करना पड़ेगा 4/4 से मल्टीप्लाई। इसको 12 बनाने के लिए 2/2 से, और ये तो 12 है ही, तो ये तो सबसे छोटा आ ही जाएगा। 5 की पावर 6, 5 की पावर 6 होगा 12 का 125 का स्क्वायर, और 125 का स्क्वायर होगा 15625। 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 होगा 81। 7 की पावर 2, 7 की पावर 2 होगा 49, एंड 2 तो यूं का यूं, 2 की पावर सब, अब यहाँ पर सबकी पावर जो हो गई ना सेम हो गई, 1/12, √1 √12, मतलब इस तरह से कुछ पावर हो गई 1/12। अब देखते हैं सबसे बड़ा नंबर क्या आ रहा है, ये आ रहा है, तो सबसे बड़ा नंबर भी √5 ही है। हो गया क्वेश्चन। द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट, जहाँ पे कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है, एंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 years इज एट द रेट ऑफ 10% इज 360। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 2 साल का जो डिफरेंस है 10% पर एनम पे, जहाँ पे कंपाउंड हो रहा है एनुअली, 360 है। तो आपको बताना है कि उसी अमाउंट के ऊपर हाफ ईयरली कंपाउंड कराया जाए तो डिफरेंस क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का 1 साल के लिए, और जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो, 10% पर एनम हो। देखिए सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का जो डिफरेंस रहता है 2 साल के लिए, उसके लिए फॉर्मूला होता है इज इक्वल 2 ईयर के लिए पी R/100 की पावर 2, 2 ईयर के लिए फॉर्मूला रहता है। तो ये दे दिया हमें 360, पी हमें मालूम नहीं, आर है हमारे पास 10, R/100 का मतलब हो जाएगा 1/10, 10/10 1/10 होता है, इसका स्क्वायर है। तो प्रिंसिपल ये उधर 10 का स्क्वायर 100 होगा, उधर जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, 36,000 आ गया। ये बात तो हो गई प्रिंसिपल आगे तक की। अब आगे कहा गया हाफ ईयरली, कंपाउंडेड हाफ ईयरली। जब हाफ ईयरली की बात आए तो क्या करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को कर देते हैं आधा। रेट ऑफ इंटरेस्ट था 10%, तो अब पर एनम अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा 5% हाफ ईयरली। टाइम था 1 ईयर, 1 साल में 2 हाफ ईयर होते हैं, तो लिख देंगे 2 हो जाएगा। वही पूछ रहा है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस, तो निकाल लेंगे। प्रिंसिपल है 36,000। अब 2 हाफ ईयर है तो यही फॉर्मूला लगेगा, और 5 की जो वैल्यू है 5/100, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/20। दो स्क्वायर है तो हमने इसे 2 बार लिख दिया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 2 4 होते हैं, एंड 4 9 36 होते हैं, ये 90 बचेगा हमारे पास। यही हमारा आंसर है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये पाई चार्ट जो है नीचे हमें बता रहा है कि अलग कि जो नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड करे गए 8 कंपनी ने करे हैं, और ये 8 कंपनी का जो टोटल ट्रक सोल्ड करे हैं वो 12,000 हैं, और एक पर्टिकुलरली जो एक कंपनी ने शो सोल्ड करा है वो परसेंटेज से डिनोट करा गया है। तो बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। द रेशियो ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ ट्रक सोल्ड बाय जे एंड के टू द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ सोल्ड बाय एल एंड क्यू। जे और के ने जितना सोल्ड करा है उसका एवरेज जे ने करा है 26 और के ने करा है 4। इनका एवरेज नहीं निकालते, टोटल भी कर लेंगे, उससे भी काम चल जाएगा क्योंकि दोनों जगह एवरेज निकालना है। और फिर एल और क्यू का, एल का है 35, क्यू कहाँ है, क्यू कहाँ है 11, और इसका है 35 और 11। इनका एवरेज निकालना, चलो एवरेज भी निकाल लेते हैं, क्या रहता है। इनका आएगा 30/2 15। इन दोनों को टोटल करेंगे आएगा 46, 46 का हाफ करेंगे 23 आएगा। तो ये तो नहीं है हमारा, यहाँ पे दे रखा है 15/25, तो हमारा तो आ रहा है 15/23। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत हो गई। सेकंड देखते हैं, द टोटल नंबर ऑफ ट्रक्स सोल्ड बाय एम एन ओ एन टी। एम एन ओ पी ने जो सोल्ड करे हैं वो 2880 है, आइए चेक करते हैं।
एम ने करा है 9%, एन ने करा है 6%, 15% हो गया, और ओ ने करा है 2%। 15 और 2 17 हो गया, एंड टी ने करा है 7%। 17 और 7 24%। तो हमें क्या निकालना है, 12,000 का 24% निकालना है। जब इसका 24% निकालेंगे तो क्या आएगा, 12 इंटू में 24, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 288 आता है। एक जीरो है, एक जीरो, तो ओनली स्टेटमेंट नंबर 2 करेक्ट है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इसका हिंदी में, हिंदी ट्रांसलेशन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द क्यूब ऑफ फर्स्ट 24 नेचुरल नंबर। पहले 24 नेचुरल नंबर्स का के क्यूब का एवरेज क्या होगा। अभी हमने सम का फॉर्मूला देखा था, एन स्क्वायर एन प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। और जब एवरेज की बात करी जाएगी, इसे एन से डिवाइड कर देंगे, एन से डिवाइड कर देंगे, एक एन से एन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा फॉर्मूला बनेगा एन एन प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। एंड नेचुरल नंबर कितने हैं हमारे पास, 24 है। 24 एन की वैल्यू आ गई, और 24 प्लस वन 25 हो गया, तो 25 का स्क्वायर होगा 25 इंटू 25, या फिर 625 लिख सकते हैं डायरेक्ट। 4 वन और 4 सिक्स। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 625 आएगा। 625 की 6 से मल्टीप्लाई करनी है। 625 का जो डबल होगा, 625 का डबल होगा 150। 150 का हमें ट्रिपल करना है, तो आएगा 3750। ये हमारा एवरेज आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 90 स्टूडेंट हु अपीयर्ड इन एन एग्जामिनेशन इज 45। एक एग्जामिनेशन में 90 स्टूडेंट बैठे हैं, उनका जो एवरेज मार्क्स आ रहे हैं 45 आ रहे हैं, जिसमें पास होने वाले का एवरेज मार्क्स जो वो 80 है, और फेल होने वालों का 35 है। तो बताने कितने बच्चे फेल हुए हैं, इसे हम करेंगे एलिगेशन से। पास होने वाले बच्चे का जो एवरेज मार्क्स है वो कितना है, 80 है। फेल होने वाले बच्चों का जो एवरेज मार्क्स है 35 है, और पूरी क्लास का एवरेज मार्क्स 45 है। इन दोनों का डिफरेंस जो है कितना है, 35। एंड इन दोनों का डिफरेंस जो है वो कितना है, 10। आइए रेशियो निकालते हैं। यहाँ पर आएगा हमारे पास 2, और यहाँ पर आएगा हमारे पास 7। अगर 2 बच्चे पास हुए हैं तो 7 बच्चे फेल हुए हैं। इस तरह से टोटल बच्चे हुए हमारे पास 9, और लेकिन हमारे पास है कितने, 90। तो 1 की वैल्यू आएगी 90 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 10। फेल होने वाले बच्चे बताने हैं, फेल होने वाले बच्चे हैं हमारे पास 7, तो 7 की वैल्यू होगी 7 मल्टीप्लाई बाय 10, 70, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, a principal is lent a certain rate of compound interest compounded annually। कोई प्रिंसिपल है, कोई अमाउंट है, हम दे रहे हैं उसे कंपाउंड इंटरेस्ट पर कुछ रेट पर। द अमाउंट एट द एंड ऑफ 2 ईयर, 2 साल के आखिर में जो अमाउंट हो जाता है वो इतना हो जाता है, और 3 साल के आखिर में अमाउंट हो जाता है इतना। तो बताना है प्रिंसिपल क्या था। देखिए, अमाउंट का फॉर्मूला, अमाउंट का फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है, प्रिंसिपल आर प्लस 100 डिवाइडेड बाय 100 की पावर टी। टी स्टैंड फॉर टाइम। अब यहाँ पर हमें 2 टाइम दिए गए, 3 साल और 2 साल। तो हम इन 3 साल और 2 साल का रेशियो निकाल लेते हैं। जब हम निकालेंगे तो पी आर प्लस 100 डिवाइडेड बाय 100 की पावर 3 डिवाइडेड बाय पी आर प्लस 100 डिवाइडेड बाय 100 की पावर 2। तो ऊपर हम 3 साल का लिखेंगे जो 33750 है, और नीचे लिखेंगे 2 साल का जो है 22500। देखो, इस पावर 2 से यहाँ पर 3 कैंसिल हो जाएगी, 2 कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ पे बचेगा पी से पी कैंसिल। तो यहाँ पर बेसिकली क्या बचता है, यहाँ बचता है हमारे पास आर प्लस 100 डिवाइडेड बाय 100 की वैल्यू जो कितनी है, 33750 डिवाइडेड बाय 22500। ये याद रखना है, जब भी 2 साल और 3 साल का अमाउंट दिया गया हो तो उनके रेशियो देख लेंगे, आर प्लस 100 डिवाइड बाय 100 होता है। यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। आइए सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर वाला नंबर हम देखते हैं 15 से डिविजिबल है, और नीचे वाला 15 का स्क्वायर होता है। 15 15 जार, 15 टू जार, 15 टू जार, 15 5 जार, फिर 15 से आ रहा है तो यहाँ पे भी 15। अच्छा, नीचे 150 था, तो यहाँ नीचे आया 10 और ऊपर आया 15। तो हमारे पास r प्लस 100 बाय, अच्छा इस एक जीरो से एक जीरो चला जाएगा,
तो और ये 10 उधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो क्या है 150। r प्लस 100 की वैल्यू क्या आएगी 150। तो यहाँ से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल लेंगे, 100 उधर जाकर माइनस हो जाएगा तो r इज इक्वल्स टू हो जाएगा 50। रेट ऑफ इंटरेस्ट 50% आता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 50% आता है तो हमें प्रिंसिपल बताना है। देखो 50% का मतलब क्या, रेट ऑफ इंटरेस्ट 50% का मतलब क्या, 50% का मतलब होता है 1/2। 50% का मतलब होता है 1/2। मतलब ये अगर प्रिंसिपल आप 2 रुपए जमा कर रहे हो तो उसके ऊपर 1 रुपया ब्याज मिलेगा, 2 और 1 3 रुपए मिलेंगे। टाइम 2 साल है तो इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर, तो आपने 4 रुपए जमा करे 9 मिले। लेकिन 2 साल बाद आपको मिले कितने 9 इक्वल्स टू आपको मिले 22500। तो आपको प्रिंसिपल बताने मीन्स 4 की वैल्यू बतानी है। 4 इक्वल्स टू क्या आएगा, तो 22500 को 9 से डिवाइड कर देंगे एंड 4 से मल्टीप्लाई। 9 25 जार एंड 25 4 जार 100 होते हैं, तो हमें कितने मिलेंगे, हमने पैसा जो जमा करा था कितना करा था 10,000। इसके लिए हमें ये सब जो मैंने लिखा था इस सब के लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से हमने ये वैल्यूज रखी और हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। If 88 is subtracted from 24% of a number then result is इतना। तो बताना है वो नंबर क्या है। भाई कोई नंबर है, x वो नंबर है, उसके 24% में से हमने 88 माइनस कर दिया तो हमें कितना मिला 1256 मिला। अगर उसी नंबर में 1256 में हम 88 को जोड़ देते हैं तो हमारा वो कितना होगा, वो उस नंबर का 24% होगा। हमने जोड़ा तो हमारे पास क्या आया 4 4 कैरी 1 और ये 6 और 8 हो जाएंगी हमारा, फिर से 4 कैरी 1 3 1344। भाई किसी नंबर के 24% 1344 है, वो नंबर क्या है, वो नंबर अपने आप में 100% है। तो 1344 को 24 से डिवाइड कर देंगे एंड 100 से मल्टीप्लाई। तो हम करते हैं 12 2 जार 12 1 जार एंड फिर 12 12 जार, फिर 2 से जाएगा 5 जार एंड 6 जार। तो वो नंबर क्या आया हमारे पास 5600, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। हितेन ने Hithen marks his pen at 1200 after allowing discount 30%, he still earned 20% as profit। तो उसका कॉस्ट प्राइस बताना है क्या है। भाई हमें कॉस्ट प्राइस बताना है और उसका मार्क प्राइस दे रखा है इतना। तो एक बात ध्यान रखेंगे, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए अगर मार्क प्राइस गिवन हो तो फॉर्मूला लगाते हैं मार्क प्राइस पे हम क्या करेंगे डिस्काउंट देंगे, तो 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, कॉस्ट प्राइस निकालना, मार्क प्राइस है हमारे पास 1200, डिस्काउंट 30% मतलब इसका 70%, 20% प्रॉफिट मतलब 120%, 1000 10000, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ गया 700 रुपए, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसकी वैल्यू बतानी है क्या आएगी, आइए सॉल्व करते हैं। 4 3 12 एंड 5 2 10 होते हैं, तो ये इसकी इस ब्रैकेट की जो वैल्यू आएगी 120 आएगी। 7 3 21 21 2 42 होते हैं, 42 माइनस करेंगे, जब 120 में से 42 माइनस करेंगे तो आएगा हमारे पास 78, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, एच आई जे और के इनका जो एवरेज है 75 है, एच और आई का जो एवरेज है 25 है, जे और के का आपको एवरेज बताना है। तो मैं क्या करता हूँ एच आई जे और के इनका सम निकालता हूँ। जब इनका मैं सम निकालूंगा तो 75 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आएगा 300 आएगा। एच और आई का एवरेज दे रखा है तो इनका सम निकालेंगे तो 25 दो है तो 2 से मल्टीप्लाई 50 आएगा। आपको बताना है जे और के का, जे और के, भाई देखो इन दोनों का जो भी डिफरेंस है वो कितना है 250। ये 250 जो सम होगा जे और के का होगा, लेकिन हमें इनका एवरेज बताना है तो इसको भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 125, ऑप्शन नंबर 3। ठीक, नेक्स्ट। और ये हमारा आज का पेपर कंप्लीट होता है। 20 क्वेश्चन हमने इसके कर लिए हैं। सुपरिटेंडेंट असिस्टेंट का पेपर था ये,
इसके बाकी के नेक्स्ट 20 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, यानी कि कल की वीडियो में। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।